नीट, यूपीएससी और बोर्ड एग्जाम्स हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स सपना लेकर एग्जाम सेंटर्स पहुंचते हैं, मगर 2025 में एक नया दर सामने आया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दर। चैट जीपीटी अब सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दे रहा, ये पूरे एग्जाम सिस्टम का भरोसा चुरा रहा है। क्या हम एआई के जमाने में ईमानदारी को बचा पाएंगे? सीन 2, द चीटिंग रैकेट का एक्सपोजे। जहां स्टूडेंट्स अपनी जिंदगी का सपना लेकर कोचिंग सेंटर्स में पढ़ाई कर रहे हैं, वहां कुछ लोग एआई का डार्क यूज कर रहे हैं। बिहार में एक अंडरग्राउंड बिजनेस ग्रो कर रहा है चैट जीपीटी ट्रेंड चीटिंग असिस्टेंट्स का। ये लड़के एग्जाम सेंटर्स के बाहर वेट करते हैं, फोन के थ्रू लाइव चीटिंग कराते हैं। एनोनिमस कोचिंग स्टूडेंट। हमको एक टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया गया, वहां बोला गया कि तुम आंसर टाइप करो, चैट जीपीटी रिप्लाई देगा, उसको स्टूडेंट को बता दो। लेकिन ये सिर्फ एक छोटी झलक थी, असली कहानी तो और गहरी है। सीन 3, टेक्नोलॉजी का गलत यूज। 2023 के बाद चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स सबको इजीली मिलने लगे, लेकिन कुछ लोगों ने इसका यूज पढ़ाई के लिए नहीं, चोरी के लिए किया। एक नए डिजिटल माफिया ने जन्म लिया, बिना पढ़ाई के पेपर पास करवाने का प्रॉमिस। सीन 4, चीटिंग किट, हाउ इट वर्क्स। चीटिंग का नया फॉर्मूला सिंपल है, एक छोटा सा माइक, एक हिडन ईयरपीस और बाहर बैठा एक चैट जीपीटी ट्रेंड लड़का। क्वेश्चंस एग्जाम से मिलते ही एआई से सॉल्व होता है और आंसर अंदर भेज दिया जाता है। ये ही है स्मार्ट चीटिंग 2.0 का ब्लूप्रिंट ब्रिज। और इस टेक्नोलॉजी के पीछे छुपा है एक इंसान, रवि, जिसका सपना तोड़ दिया गया। सीन 5, रियल स्टोरी, रवि का केस। रवि गया कि एक मिडिल क्लास घर का लड़का 4 साल से नीट की तैयारी कर रहा था। उसका सपना था डॉक्टर बनना। 2025 में उसका पेपर अच्छा गया, मगर रिजल्ट में वो फेल था। रवि's फादर, हमारा बेटा दिन रात मेहनत करता था, लेकिन एक लड़का जो टेलीग्राम से आंसर ले रहा था, वो पास हो गया। यह न्याय है? रवि जैसा अकेला नहीं है, ऐसे हजारों स्टूडेंट्स हैं जिनके सपने सिस्टम ने चुरा लिए। क्या सिस्टम फेल हो चुका है? सीन 6, गवर्नमेंट और पुलिस की नाकामी। पटना और मुजफ्फरपुर पुलिस ने 3 जगह रेड किया, 10 चैट जीपीटी हैंडलर्स को अरेस्ट किया गया, लेकिन सिस्टम फेल था क्योंकि चीटिंग नेटवर्क, वीपीएन, व्हाट्सएप और डिस्कॉर्ड तक फैल चुका था। नए जमाने के चोर नए टूल्स ला रहे हैं, लेकिन इस प्रॉब्लम का स्केल समझने के लिए हमें डेटा देखना होगा। सीन 7, डेटा स्टैट्स। 2024 17% इंक्रीज इन ऑनलाइन चीटिंग केसेस इन नॉर्थ इंडिया। 2025 बिहार में 6 कोचिंग सेंटर्स पे चैट जीपीटी मिसयूज से प्रूफ। टेलीग्राम प्लस डिस्कॉर्ड ग्रुप्स, 50 के प्लस मेंबर्स इन चीटिंग रिंग्स। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम बन गया है, एक कला बाजार जहां ईमानदारी बिक रही है। ब्रिज। और जब डाटा ऐसे डराता है तो एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं? सीन 8, एक्सपर्ट्स का वार्निंग एक्सपर्ट। साउंड बाइट। एआई टूल्स इनोसेंट लगते हैं, लेकिन जब उनका यूज प्रॉक्सी चीटिंग में होता है तो पूरे एजुकेशन सिस्टम पे सवाल उठता है। हमें डिटेक्शन और रेगुलेशन दोनों जरूरी है। सीन 9, यूथ का रिएक्शन। जब हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स देखते हैं कि कोई बिना पढ़ाई के पास हो गया, तो उनका भरोसा सिस्टम से उठ जाता है। सोशल मीडिया पर लोग बोल रहे हैं, ये एआई नहीं, ये ब्लैक मैजिक है। ब्रिज तो क्या इस रात के बाद कोई सुबह है? सीन 10, सोल्यूशन या उम्मीद विजुअल। क्लासरूम रिफॉर्म्स, एआई डिटेक्शन टूल्स डेमो, बायोमेट्रिक एंट्री सिस्टम। सोल्यूशन मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं। गवर्नमेंट एआई डिटेक्शन टूल्स ला रही है, फेस रिकॉग्निशन इन्विजिलेशन चल रहा है और अवेयरनेस भी बढ़ रही है। स्टूडेंट्स भी जाग रहे हैं और आप जैसे लोग भी। कंक्लूजन, आखिरी सवाल, टेक्नोलॉजी से बदलाव होता है, लेकिन अगर इंसान की नीयत बिगड़ जाए तो टेक्नोलॉजी भी तोड़ देती है सपने। क्या एआई भारत के स्टूडेंट्स के सपनों का किलर बन रहा है, या हम उसे सुधार ला सकते हैं? फैसला आपका है। अगर आपको लगता है कि इस चीटिंग माफिया को रोकना जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सच के साथ खड़े हो जाएं। और आप देख रहे थे डेली क्विल न्यूज।